वेलकम बैक। कैसे हो सभी? बढ़िया। तो बच्चों स्वागत आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम इकोनॉमिक्स की सीरीज चला रहे थे। 11th-12th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। आज हम मैथ की अपनी पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स। तो सेट्स चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 लें या 1.6 तक चलेंगे। 1.6 एक्सरसाइज है इसमें। तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स ऐसी आएंगी जिसकी नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक टर्म्स आज पढ़ेंगे, और जो बेसिक टर्म्स आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो सिर्फ 11th-12th क्लास में ही नहीं, आपको आगे चल के कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक देखिए उसको। और जो बच्चे नए हैं, सब्सक्राइब, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अपने इस चैनल पर हम अकाउंट्स, इको, बिजनेस और मैथ्स की वीडियो लेके आते रहेंगे टाइम टू टाइम पर। तो अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो बच्चों हम आज जो पढ़ेंगे वो बेसिक चीज़ें लगभग सभी ने पढ़ रखी हैं, लेकिन इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स का एक ट्री तैयार करेंगे। तो कैसे नेचुरल नंबर आए, कैसे होल नंबर आए, कैसे इवन नंबर आए, कैसे ऑड नंबर, कैसे प्राइम नंबर, कैसे कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। उनका एक ट्री तैयार करेंगे, लिंक से लिंक बनाते चलेंगे और ये चीज़ें सॉल्व होती चलेंगी। आज थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज के बाद आपको इन चीज़ों में तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर? तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नंबर्स। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी नंबर। हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे 1 2 3 इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, कहीं तक भी जाओ, कोई भी नंबर, उन सारे नंबर्स, उन नंबर्स को हम तोड़ेंगे। जो जितने भी नंबर्स थे वे दो टाइप में डिवाइड किए गए। कितने टाइप में डिवाइड किए गए? दो टाइप में डिवाइड किए गए। एक बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स नंबर, जटिल संख्याएं। एक बोला गया रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर बारी बारी से सभी को देखेंगे क्या क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर, जटिल संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो जटिल हैं, जो मुश्किल हैं, हमारे दिमाग में ही नहीं आ सकती, जो कैरी ही नहीं करती, बहुत मुश्किल है जो वर्ड। जैसे मैं बोर्ड पे लिखूं, क्या ऐसा कोई नंबर कैरी करता है? नहीं, ऐसा नंबर कोई होता ही नहीं। तो ऐसे नंबर जो हम सोच भी नहीं सकते, वे सारे नंबर कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स। जो आप सोच सकते हो, पॉइंट में कहीं तक जाओ, माइनस में कहीं तक जाओ, कोई भी नंबर जो आपके दिमाग में आ सकता है, वो सारे नंबर कौन से हैं? रियल नंबर। जो हम सोच नहीं सकते वे सारे नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो हम सोच ही नहीं सकते उस पर जाने का फ़ायदा क्या? जो सोच सकते हैं उस पर चलेंगे। तो हम पढ़ेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर जो भी आप -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, वे सारे नंबर कौन से होंगे? रियल नंबर। तो रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक किया गया रैशनल नंबर, एक किया गया इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? तो रैशनल नंबर हमें आज तक पढ़ाया गया वे सारे नंबर जो p/q के रूप में लिखे जाते हैं और जहाँ पर q ≠ 0, 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो आज वो भी पढ़ेंगे कि 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता। तो रैशनल नंबर वे सारे नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे रहते हैं और जहाँ पर q ≠ 0, जहाँ पर q ≠ 0। यहाँ पर चलेंगे, पहले उसके पहले एक बार इरेशनल नंबर देखते हैं। इरेशनल नंबर क्या है? तो वे सारे नंबर जो p/q के रूप में नहीं लिखे जा सकते। अब ऐसे नंबर कौन कौन से हैं? तो जो p/q के रूप में जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं
तो या तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, जैसे मैं बोलूँ 10/2 कंप्लीट डिवाइड होगा तो 5 है, कंप्लीट नंबर वो सारे इधर आ जाएंगे। और ऐसे नंबर जो डिवाइड पॉइंट में कंप्लीट, जैसे डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में अगर वैल्यू आती है तो दो तरह की वैल्यू होती है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में बोलूँ तो शांत और अशांत। तो शांत वे होती है, टर्मिनेटिंग वे होती है, जैसे मैं बोलूँ 1/2 0.5 खत्म, जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाती है, आगे वैल्यू नहीं चलती। और नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, जैसे मैं बोलूँ 1/3 1/3 को आप डिवाइड करोगे तो 0.333 खत्म ही नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। तो ऐसी वैल्यू जो टर्मिनेटेड हैं उनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट वैल्यू है उनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ 5 तो आप 5 को लिख सकते हो 5/1 5/1 लिख सकते हो। और ऐसी वैल्यू जो टर्मिनेटेड हैं उनका पॉइंट गिनो, अपॉन में 0 लगा दो, तो p/q के रूप में लिखना आसान है। लेकिन ऐसी वैल्यू जो टर्मिनेटेड नहीं है, नॉन टर्मिनेटेड है, जैसे 0.3333, तो ऐसी दो तरह की वैल्यू होती हैं। एक जिसमें एक पॉइंट रिपीट होता जाता है, जैसे 0.333333, ठीक है, रिपीटेड वैल्यू। और एक होती है नॉन रिपीटेड, जैसे पॉइंट के बाद हर स्टेप पे अलग अलग वैल्यू आती चली जाए, कोई सेम वैल्यू ना आए। तो जो अलग अलग नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटेड वैल्यू होंगी वे सारी कौन सी हैं? इर्रेशनल नंबर। कौन सी हैं? इर्रेशनल नंबर। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ √2, तो √2 की आपने वैल्यू जो पढ़ी है, √3 की भी आपको जो वैल्यू पढ़ाई गई है वो वैल्यू आपको कुछ पॉइंट तक पढ़ाई गई है, 1.732। 2 का भी ऐसे ही पढ़ाया गया आपको, तो वो कुछ पॉइंट तक पढ़ाया गया है, उससे आगे अगर चल के आप देखोगे तो उसकी वैल्यू खत्म नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही है, लेकिन रिपीट नहीं हो रही है। और एक क्वेश्चन आता है पाई। क्या लिखा मैंने? पाई। 10th में 9th में हमने बहुत पढ़ा है पाई क्या है। तो पाई की वैल्यू रैशनल है या इरेशनल है? पहला तो क्वेश्चन ये बहुत से बच्चों के दिमाग में आया। पाई का मान तो हम लेट करते थे 22/7 22/7, या हम लेते 3.14। वो देख के बोल देंगे यार ये तो रैशनल नंबर है, 22/7 लिख तो दिया। नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 एक्चुअल में वो वैल्यू नहीं है। अगर पाई की रियल वैल्यू देखोगे तो उसको डिवाइड करते रहोगे तो हर स्टेप पे अलग अलग वैल्यू आती रहेगी। तो पाई क्या है? पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। और अगर एग्जांपल देखें तो मैं लिखता हूँ √5, तो √5 भी क्या है? एक इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर वे सारे नंबर जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और रैशनल वे सारे नंबर जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ पर क्यू नीचे वाला किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये 0 का क्या फंडा है, तो मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एक लिख रहा हूँ 5/0 और एक लिख रहा हूँ 0/5। दो क्वेश्चन है आपके सामने, एक है 5/0 और एक है 0/5। तो हम 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं, जैसे हम टेबल लें तो हमारी आदत है 2 1 2, हिंदी वाले 2 एकम 2, 5 एकम 5, तो 1 पे जाते हैं। अगर किसी भी टेबल को आप 0 पे लेके जाओगे तो 0 ही आएगा। तो 5 को से डिवाइड करना 0, तो कितने पे जाना पड़ेगा? 0 पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर 5 से डिवाइड करनी थी 0, तो कितना आएगा? 0 पर जाना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। लेकिन 0 से अगर किसी चीज़ को डिवाइड करें तो 0 का टेबल बोलते रहो 0 ही आता रहेगा। इन्फिनिटी तक पहुँचोगे तब भी 5 ही रहेगा। तो कोई बोले भाई 0 से अगर किसी चीज़ को डिवाइड करें, बोला हाँ कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक पर पहुँच जाओ, आपको डिवाइड हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं है, डिवाइड होगा नहीं। तो 0 से अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो इन्फिनिटी पे पहुंचना पड़ेगा, और इन्फिनिटी कभी आता नहीं। तो इसलिए बोला जाता 5/0 नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। और 0/5 0। तो यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू निकल के नहीं आ रही है, नॉट डिफाइंड, इसलिए p/q के रूप में जो लिखा गया नीचे का बोला गया, नीचे का अगर हिस्सा 0 हो गया तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो जब कोई चीज़ डिफाइन ही नहीं कर पा रहे तो उस चीज़ का मतलब क्या बनता है? तो कुछ भी नहीं। तो हम रैशनल नंबर पे तो रैशनल नंबर कौन से हैं? p/q के रूप में जिनको लिखा जा सकता है वे सारे रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक वैल्यू वे जो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है,
ऑलरेडी फ्रैक्शन में भिन्न में है, अपोन डायरेक्ट अपोन में दे रखा था 1/2 3/5, कोई भी वैल्यू जो डायरेक्ट अपोन में दे रखी है हो जाएगी फ्रैक्शन में, या पॉइंट में दे रखी है। पॉइंट में भी कौन सी, टर्मिनेटेड, और नॉन टर्मिनेटेड में रिपीटेड। नॉन टर्मिनेटेड में कौन सी, रिपीटेड। नॉन रिपीटेड तो यहाँ आ जाएगी। क्लियर है ना। तो फ्रैक्शन में आ गई सारी वैल्यू। और दूसरा कैटेगरी में डिवाइड किया गया इंटीजर्स। क्या डिवाइड किया गया, इंटीजर्स, पूर्णांक। फ्रैक्शन भिन्न, इंटीजर्स पूर्णांक। कंप्लीट नंबर, अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच जाओ, कोई भी वैल्यू ले लो लेकिन कंप्लीट, पॉइंट वाली नहीं। तो वे सारे पॉइंट कौन से होंगे, कौन सी वैल्यू होंगी, इंटीजर्स होंगे, पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक को आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अगर मैं आपको बोलूं तो इधर कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव, और इधर कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव। तो इंटीजर्स में से मैंने नेगेटिव वैल्यू अलग कर दी। इंटीजर्स में से क्या कर दिया, नेगेटिव वैल्यू अलग कर दी। तो मैंने बोला नेगेटिव इंटीजर्स एक टाइप, तो और दूसरा टाइप कौन सा बच गया, नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव के साथ क्या है, जीरो भी है। तो जीरो क्या पॉजिटिव है, नहीं। जीरो नेगेटिव है, नहीं। तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, हमने सिर्फ नेगेटिव अलग किया, तो बचे हुए पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव के साथ क्या है, जीरो भी है। इसलिए उनको बोला गया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोला गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कई बच्चों को नाम ध्यान भी आ गया होगा कि इसको क्या बोला जाता है, सिर्फ इतनी वैल्यू को, बिल्कुल सही, वोल नंबर। क्या बोला जाता है, वोल नंबर, संपूर्ण संख्याएं। तो वोल नंबर जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड वोल नंबर। या बोला जा सकता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड वोल नंबर। तो आपको वोल नंबर के दो नाम और पता लग गए आप, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड वोल नंबर, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड वोल नंबर। क्लियर हुआ। नेगेटिव इंटीजर्स हमने अलग कर दिए। अब वोल नंबर में अगर आगे चलें तो उसके साथ में क्या था, जीरो। अगर जीरो को अलग कर दूं तो मैं क्या बच जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स बच जाएंगे। तो मैंने वोल नंबर में से क्या अलग कर दिया, जीरो को अलग किया। क्लियर। और बचे हुए क्या बच गए, मेरे बच गए पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बच गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब एक से लेकर इन्फिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब एक से लेकर इन्फिनिटी। बहुत से बच्चों को ध्यान आया होगा, यार इनको तो हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है, जो एक से लेकर कहाँ तक जाएं, इन्फिनिटी तक जाएं। और वोल नंबर क्या है, जो जीरो से इन्फिनिटी तक जाएं। अगर जीरो अलग हो गई, जीरो अलग हो गई तो बचे हुए क्या बन जाएंगे, नेचुरल नंबर बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, बहुत अच्छे। अब नेचुरल नंबर को हमने कुछ कैटेगरी में और डिवाइड किया। तो नेचुरल नंबर में एक कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक से। तो हमने एक को अलग किया। एक अलग करने के बाद जो बचे हुए वैल्यू बच गई वो क्या बची, एक तो बची प्राइम नंबर। क्या बची, प्राइम नंबर। दूसरी कौन सी बची, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अब कई बच्चों को प्राइम नंबर ध्यान नहीं है कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, या वो संख्या जो केवल दो संख्याओं से भाग की जा सकती है। एक तो अपने आप से और केवल एक वन से, एक से। क्लियर है। तो जो संख्या केवल दो संख्या से भाग की जा सकती है वो संख्या क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। क्लियर। जिनके केवल दो फैक्टर हो। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, दो, एक नहीं, क्योंकि एक सिर्फ अपने आप से भाग होता है। एक का फैक्टर कितना है, एक, लेकिन दो के दो फैक्टर हैं, एक तो खुद और एक एक। दो के बाद तीन, फिर पाँच, फिर 7, उसके बाद 11, ऐसे चलते रहें, ऐसे चलते रहें
तो हम देखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने आएंगे, 25 आएंगे। 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने आएंगे, 100 आएंगे। आज की क्लास में आपको एक बार खुद निकालने 1 से लेकर 100 तक। तो बीच में कभी हमारी क्लास होगी, उसमें मैं प्राइम नंबर की एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो ओनली विद इन 20 सेकेंड, केवल 20 सेकेंड में ही आप 1 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर लिख दोगे। क्लियर है ना। तो वो चीज़ें बाद में आज अपनी क्लास अलग से करेंगे। तो प्राइम नंबर आपको क्लियर हो गया। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। वे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा में कौन कौन से हो गया, एक तो यहाँ आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो बचा हुआ क्या, 4। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या, 4। 4 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करती है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है और 4 खुद भी डिवाइड करता है। तो कितने फैक्टर हो गए, 3। तो मैंने बताया ना कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। तो पहली वैल्यू 4, दूसरी वैल्यू 3, 4 के बाद 5 वहाँ गया, 6 यहाँ आएगा, 6 के बाद 7 वहाँ गया, 8 इधर आएगा, 9 10 इधर ही, उसके बाद 11 वहाँ गया। तो जो नेचुरल नंबर में थे, नेचुरल नंबर में 1 को अलग करने के बाद कुछ संख्या एक प्राइम नंबर और बाकी बची हुई कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे। तो छोटी सी चीज़ और रह गई हमारी, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अगर मैं आपको बोलूँ कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। अगर मैं आपको बोलूँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। क्लियर। और मैं पूछूं आपसे 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, 25। एक क्वेश्चन और, 1 से 100 तक कंपोजिट नंबर कितने होंगे, कितने होंगे, अरे थोड़ा सा ध्यान से देखो, 1 से 100 तक कंपोजिट प्राइम नंबर कितने हो गए, 25। और एक ये अलग हो गया तो टोटल कितने, 26। तो बचे हुए कंपोजिट नंबर 74, 75 नहीं, 74, क्योंकि एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। क्लियर। अभी एक टॉपिक और रह गया हमारा, ओड एंड इवन का। अब ओड और इवन कहाँ से बना वो चीज़ें भी देखेंगे। तो ओड और इवन क्या क्या होती हैं वो चीज़ें और देखें। एक बार मैं इस चीज़ को साफ करूँगा, एक बार ये चीज़ें आपके लिए एक बार दोबारा लिखनी पड़ेगी, या मुझे या दोबारा बोलूँगा, आप इस चीज़ को ध्यान से लिख लीजिएगा एक बार। हमने पढ़ा कि वोल नंबर क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या बोल सकते हैं 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है ना। तो वोल नंबर हमने क्या किया, वोल नंबर को की कैटेगरी बना दी। वोल नंबर की क्या बनाई, कैटेगरी बनाई। वोल नंबर में से हमने नेगेटिव इंटीजर्स अलग करके नेचुरल नंबर बच गए थे हमारा। लेकिन यहाँ पर हम वोल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली वैल्यू कौन सी, इवन वैल्यू। दूसरी वैल्यू कौन सी, ओड वैल्यू। हिंदी में बोलूँ सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्याएं वे जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती हैं, रिमाइंडर 0 देती हैं। और ओड नंबर वे जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे। 2 से डिवाइड करे किसी भी संख्या को, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो वे नंबर कौन से हो गए, ओड नंबर हो गए। कई बच्चों को याद नहीं रहता कि ओड कौन सा है, इवन कौन सा है। तो छोटी सी ट्रिक है याद करने की। इवन में कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट। 4 2 से डिवाइड होती है, तो 2 से डिवाइड होने वाली इवन है। ओड में कितने नंबर हैं, 3 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जो रिमाइंडर 1 देती हैं, वे नंबर कौन से हो गए, ओड नंबर। हिंदी में भी ऐसे ही है, विषम 3 हो गए और सम 2 हो गए। अपनी अपनी ट्रिक है, कैसे भी बनाओ उसको। क्लियर है ना। तो सम संख्याएं वे जो 2 से डिवाइड होती हैं और विषम संख्याएं वे जो 2 से डिवाइड नहीं होती। 2 से डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर बचेगा तो इवन, और 1 रिमाइंडर बचेगा तो ओड नंबर। तो सबसे छोटा इवन नंबर 2 से डिवाइड होने वाला 0 क्या है, 0 2 नहीं 0 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स। 0 हर एक नंबर से भाग हो सकता है।
2 4 6, क्योंकि वोल नंबर में 0 है ना, तो 0 या तो ऑड होगा या विषम इवन होगा। तो 0 हर किसी से डिवाइड होता है, तो इवन कौन से, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो 0 से हर किसी से होता है तो 2 से होगा ही होगा। अगला नंबर 2, उससे अगला 4 6 8 10 ऐसे चलता रहेगा। और ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है। अब हमने कुछ प्राइम नंबर लिखे थे। प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या था, 2 3 5 7 11। यहां पर आपको क्या दिखाई दिया, 2। तो 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। प्राइम नंबर जितने भी हम लिखेंगे उसमें इकलौता 2 ही ऐसा है जो प्राइम है, इवन नंबर है, जो क्या है, इवन नंबर है। 2 के बाद सारे के सारे ओड नंबर हैं। 2 के बाद सारे के सारे क्या है, ओड नंबर है। तो एक्सेप्ट 2 ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर। 2 को छोड़कर सारे प्राइम नंबर क्या है, ओड नंबर है। क्लियर है, समझ में आई बात, बहुत अच्छे। तो बच्चों आज के लिए हमने सिर्फ नंबर्स पढ़ने थे, हमने नंबर्स को पढ़ा। अगली वीडियो में हम सेट्स के बारे में कुछ थोड़ी सी नॉलेज लेंगे और 1.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखते ही देखते 1.1 एक्सरसाइज कब हमारी ख़त्म हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। वीडियो देखते ही देखते आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, आपको दोबारा चीज़ें पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो एक बार वीडियो को रोकिए, दोबारा पीछे जाइए और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देखिए। क्लियर है ना। हम सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाएंगे, सारी बेसिक चीज़ें लेंगे, बेसिक से उठाकर आपको ऊपर तक ला के छोड़ दिया जाएगा। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बड़े इजीली आ जाएंगे अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते रहोगे। तो बच्चों वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। क्लियर। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट दे सकते हो, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा आप लोगों को। क्लियर है ना। तो कोई बच्चा अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।